स्पेशल मैंने बनानी है स्पेसिफिक प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर कि अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। प्रोडक्ट हंटिंग को हम प्रोडक्ट रिसर्च भी बोलते हैं, प्रोडक्ट ढूंढना भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए हमने एक क्राइटेरिया सेट करना है, जिस क्राइटेरिया के तहत आप एक प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। और इसके लिए जो हम आज टूल इस्तेमाल करने वाले हैं वो है जंगल स्कॉट। जंगल स्कॉट को आप फ्री में 1 टाइम डेली यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इसे लॉट्स ऑफ आइडियाज़ के मुताबिक आप अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आज की जो प्रोडक्ट हंटिंग है ये इस तरह इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर 5-6 जो फैक्टर्स हैं हम उनकी बात करेंगे, उनको लाइव क्राइटेरिया के मुताबिक एक प्रोडक्ट ढूंढेंगे और फिर उसको एनालिसिस करेंगे कि वो हमारे मेयार पे उतरती है या नहीं, हम उससे बेनिफिट उठा सकते हैं या नहीं। तो नंबर 1 आपको करना है कि आपको हाई डिमांड चाहिए। हाई डिमांड का मतलब है कि जिसकी सेल्स ज़्यादा हो, ठीक है। मिनिमम 300 सेल्स का क्राइटेरिया हम लगाएंगे। उसके बाद लो कंपटीशन हो, जिसके अंदर सेलर्स कम हो। नंबर 3 जिसकी रेटिंग्स 4.3 से अबव हो। नंबर 5 कि उस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल होना चाहिए। पोटेंशियल का मतलब यह है कि वो प्रोडक्ट ऐसी हो जो अप सेल होती हो, यानी जिसकी ज़्यादा सेल हो। ज़्यादा सेल से मुराद मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोटेंशियल का मतलब कि डेली अभी वो प्रोडक्ट सेल होती है 100 या 150, तो उसकी बढ़ के अप जाए, उसका जो वो सेल्स है वो डाउन ना हो। तो ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें आगे चल के पोटेंशियल हो। जैसे लाइक आप किसी घी की या कोलगेट या सेंसोडाइन की बात करते हैं, ये पूरा साल से होती है, इनकी सेल अच्छी चलती है। तो इस तरह की कोई प्रोडक्ट होनी चाहिए। लास्ट पे ये है कि इजी टू सेल होनी चाहिए। इजी टू सेल का मतलब ये है कि ऐसी प्रोडक्ट आप ढूंढें जो प्रोडक्ट हमें इजीली मैन्युफैक्चर्ड होती हो, इजीली हम उसको पैक कर सकते हों और इजीली हम उसको डिलीवर भी कर सकते हो। ना ही उसमें ज़्यादा हैवी हो कि पैकिंग का आपको शिपिंग चार्जेस पड़ रहे हैं, ना ही ऐसी हो कि एक बार मिली और दोबारा मिल नहीं रही, और ना ही ऐसी होनी चाहिए कि आपको प्रॉब्लम हो जाए सेलिंग करते वक्त, या कोई लीगली कोई ऑब्जेक्शंस नहीं होना चाहिए उस ब्रांड या उस प्रोडक्ट की तरफ से। तो हम एक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट ढूंढने वाले हैं। इस प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए हमने जंगल स्कॉट को की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आके मैं आपके साथ एक सिनेरियो सेट करूँगा, एक क्राइटेरिया लगाऊंगा जिसके तहत आप इस चीज़ को एनालिसिस कर पाएंगे। मैं एक लाइव अभी करने वाला हूँ। सबसे जो मैंने फर्स्ट स्टेज सेलेक्ट किया है वो मेरा कंट्री यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है, जो प्रोडक्ट सेल्स होती हैं वो यूएसए के अंदर होती हैं। नेक्स्ट ये है कि मेरे पास आता है सिलेक्ट और 1 आर मल्टीपल कैटेगरीज, कि आप किस कैटेगरीज में जाना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट आइडिया है आपके पास कि आपने ढूंढनी है, फिर तो आप प्रोडक्ट डाटाबेस पे आ जाएं, यानी प्रोडक्ट रिसर्च पे जाएं। अगर आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है तो उसके लिए आप जंगल स्कॉट का ऑप्शन नंबर 3 है जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी फाइंडर। आप वहाँ पे जाके पहले कुछ आइडियाज़ लें कि वो आइडियाज़ में से को आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस प्रोडक्ट पे आपको जाना चाहिए। वहाँ से थोड़ा सा आपको सीजनबिलिटी का पता चल जाएगा, उसकी सेल्स का पता चल जाएगा, तो आइडियाज़ वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आइडिया है तो फिर आप इस तरह करें, 3-4 प्रोडक्ट्स पे किस पे आइडिया, लाइक आप पर्सनल ब्यूटी या पर्सनल केयर है, सेल फोन है, बेबी प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा हम बात करते हैं ऑफिस प्रोडक्ट्स की, और उसके लाइक हम एक और प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं लाइक अच्छा, मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें एक्सप्लेन मज़ीद कर देता हूँ। नंबर 1 कि अगर हम होम अप्लायंस पे जाते हैं तो एक बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए कोशिश करें इस पर ना जाएं। नंबर 2 कैमराज एंड फ़ोटोज़, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिस पे आपको ब्रेकेबल होने का चांस होता है कि टूट भी सकती है प्रोडक्ट। तीसरी जो क्लॉथिंग शूज़ एंड ज्वेलरी का ऑप्शन है, इसके अंदर लॉट ऑफ रिटर्न्स हैं, यानी इसके अंदर प्रोडक्ट रिटर्न्स ज़्यादा होती हैं। तो आप इनको हटा के, या जो सॉफ्टवेयर्स हैं इसके ऊपर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स को छोड़ के आप कुछ भी प्रोडक्ट के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 6
कैटेगरीज सेलेक्ट की हैं। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट टीयर है वो है स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। अमेरिका के अंदर क्राइटेरिया ये है कि $20 से लेकर $70 की प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होती है। लेकिन उस सूरत में है कि अगर आप इस रेंज की प्रोडक्ट परचेज़ करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं और कम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आप एक काम करें, आप $5 $3 का क्राइटेरिया सेट करें। लेकिन मैं $20 से $70 के दरमियान का क्राइटेरिया सेट करने वाला हूँ, ठीक है। यानी $20 या $20 से अबव या $20 to $70 का आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। सेलर टाइप में आपको वो लोग चाहिए जो सिर्फ FBA करते हैं, यानी सेलर्स हो, या FBM वाले भी हो सकते हैं, बट FBA की बात करें, अमेज़न ना हो कोशिश करें, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम सेल 3, यानी कि हाई डिमांड का मतलब ये है कि सेल अच्छी हो कि कम से कम 300 सेल मंथली, इसका मतलब है डेली कम से कम 10 प्रोडक्ट आपकी सेल होती हों। अच्छा, उसके बाद कंपटीशन लो का मतलब ये है कि सेलर कम से कम 3 हों, 3 सेलर हों, 3 से 4, एक भी ना हो और 10 12 14 भी ना हो, कंपटीशन हाई हो जाएगा। उसके अलावा आप रेटिंग लगा सकते हैं, अगर आपको 4.3 प्लस रेटिंग चाहिए तो आपके पास वही प्रोडक्ट्स आएंगी जो प्रोडक्ट लास्ट डाटा अवेलेबल ऑन लास्ट 90 डेज, ठीक है। उसके बाद नीचे आपके पास आ जाता है एक्सक्लूड कीवर्ड और इंक्लूड कीवर्ड, ठीक है। अगर आप कोई कीवर्ड इंक्लूड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं स्पेसिफिक, और या निकालना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक जो भी आपका कीवर्ड है, वाटर ड्रिंकिंग बोतल है, कोई भी कैटेगरी है। मैंने एक्सक्लूड टॉप ब्रांड्स, मैंने टॉप ब्रांड्स को निकाल दिया था कि मुझे लीगल ऑब्जेक्शंस का मसला हल हो जाए। एक्सक्लूड अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स, वो भी मैंने आइडिया निकाल दिया। उसकी रीज़न ये है कि मैंने वो प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, बिकती नहीं है। तो इस क्राइटेरिया के तहत, ठीक है, आप यहाँ से सर्च पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये अमेज़न से डाटा लेकर आपके सामने एक आइडियाज़ लेकर आ जाएगा कि आप इन कैटेगरीज में से इन प्रोडक्ट पे आप जा सकते हैं। बट वहाँ जो चीज़ हमें देखनी है वो 5 चीज़ें जो मैंने 6 आपको बताई हैं, उसके मुताबिक आपने देखना है। इसके मुताबिक आपको एक फ़िल्टर्स के मुताबिक आपको एक डाटाबेस दे देगा, यानी प्रोडक्ट्स दे देगा। लाइक आपके पास, मेरे पास 14 प्रोडक्ट्स आई हैं, ठीक है। अब ये देख लें कि इनमें से कौन सी एक प्रोडक्ट है जो आप के लिए बेनिफिट हो सकती है। मसलन सबसे पहली प्रोडक्ट है, ये कैप है, ठीक है, और स्पोर्ट एंड आउटडोर की है। मंथली इसका जो रेवेन्यू है $32,449 है, बहुत अच्छा है। बट अब बात करते हैं कि मंथली सेल कितनी है। मंथली सेल 926 है, यानी हमने 300 को लगाया था, हमें 3 गुना ज़्यादा मिल रही है। आगे जो प्राइस इसकी चल रही है वो $35 है, ठीक है। रैंक्ड भी इसका अच्छा है, ठीक है। रिव्यूज़ हमें मिल रहे हैं 189, कितने, 1 मंथ के, ठीक है। तो रेटिंग्स भी अच्छी है। अब इसके जो सेलर हैं वो 4 हैं, तो ऑलमोस्ट जो मेरा क्राइटेरिया था कि 3 से 4 होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर अमेज़न भी शामिल है, तो कोशिश करें ना हो, ठीक है। अब जो मेरे पास आखिरी क्राइटेरिया के मुताबिक मुझे ये जो प्रोडक्ट सामने वाली नज़र आई है, इसका है जी रेटिंग 4.8, तो आई थिंक मैंने 4.3 की, लेकिन मुझे अच्छी मिली। तो ओवरऑल मैं अगर देखूं तो सबसे पहली प्रोडक्ट ही मेरी डिमांड्स के मुताबिक आ चुकी है। बट ये एक प्रोडक्ट सीजनल हो सकती है या नहीं, इसको आप अपॉर्चुनिटी फाइंडर में ज़रूर फाइंड आउट करें कि ये वो प्रोडक्ट ना हो जो सिर्फ 6 गर्मियों के महीने में सेल होती हो, गर्मियों की सीज़न में, सर्दियों में ये डाउन हो जाती हो। तो अब हम एक चीज़ और एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ हमें सबसे पहले वाली प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेकंड वाली प्रोडक्ट की बात करें तो इसके ऊपर सेलर 5 है, ठीक है। हालांकि रेटिंग इसकी 4.7 है, ठीक है। सेल्स इसकी उससे थोड़ी सी कम है, 216 है। प्राइस इसकी $32 है, उसकी 35 है। बट अब हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो है प्रॉफिट कैलकुलेटर, ठीक है, कि हमें इस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट मिल सकता है, प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो आपने प्रॉफिट कैलकुलेटर पे क्लिक करना है, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है।
इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें ये पता चल रहा है कि इस प्रोडक्ट का वेट क्या है, इसकी डायमेंशंस क्या है, इसका टीयर क्या है, और इसकी प्राइस कितने में सेल हो रहा है। $35 में सेल हो रही है। फुलफिलमेंट फ़ीस कितनी है, 3.54, यानी कि तकरीबन $3.25 है। रेफरल फ़ीस ठीक है $5 है। टोटल FBA की जो फ़ीस है, जो अमेज़ोन ने शिपिंग सारा कुछ मिला के जो भी करना है, वो तकरीबन $9 के करीब पड़ रही है। नेट $26 आ रही। अब यहाँ पर हम जो मेन चीज़ को करने वाले हैं RIO, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना आता है, कितने पैसे वापस आ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अलीबाबा पे जाके या जहाँ से भी इसको सोर्स करना चाहते हैं वहाँ से एनालिसिस करें कि ये प्रोडक्ट आपको कितने में पड़ रही है। ठीक है, तो मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ यहीं पे आपको कि ये प्रोडक्ट आपको मान लो पड़ रही है $35 की बिक रही है और $2 की प्रोडक्ट है और $3 या $2 इसके साथ शिपिंग चार्जेस हैं, तो हम इसको $5 पर ले जाते हैं। मैंने कहा जी मुझे शिपिंग समेत ये एक प्रोडक्ट पड़ रही है $5 और मेरी जो बिक रही है वो $35, लेकिन नहीं, इसमें जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट FBA की सारी फीसेस निकाल के, सब कुछ निकाल के जो मेरे पास प्रॉफिट बच रहा है वो है $21 एक प्रोडक्ट के ऊपर। मेरी इन्वेस्टमेंट है $5, मेरे पास वापस आ रहे हैं $21, $35 की सेल है, $21 मेरे पास है। लेकिन अगर फिर भी आप इसमें प्लस करते हैं, अपनी जो मंथली फ़ीस है उसको भी और अदर एक्सपेंस भी करते हैं, तो आप इसको $8 पे ले जाएं। $8 के मुताबिक भी आपको ये प्रोडक्ट $18 पर प्रोडक्ट आपको कमीशन आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। और अगर आप दिन की कम से कम भी सेल करते हैं 200 प्रोडक्ट, 300 हमने कहा है, हम डेली की 20 प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो 18 ज़रबे 20 करते हैं। ठीक है, 18 मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास आ रहे हैं $360 पर डे बचत। अगर हम पाकिस्तानी हिसाब से लगाएं क्या चीज़ एस्टीमेट कि हमने कितने पैसे कमाए, तो हम यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं जी $360, 1,27,000 रुपया बनता है एक दिन की सेल का। और पैसे लग कितने रहे हैं 10 कितने प्रोडक्ट्स के ऊपर, अभी बताता हूँ, वेट करें। यानी आप कैलकुलेटर खुद भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मसलन आप यहाँ पे लगा रहे हो महीने का कितना जी प्रॉफिट आ रहा है जी, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है $8 और डेली के 20 ऑर्डर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करने वाले कैलकुलेशन 8 मल्टीप्लाई 20 160। ठीक है, टोटल इसके ऊपर हमें जो कॉस्ट आ रही है वो 160, तो यहाँ हम बात करेंगे 160। अब एग्जैक्ट फार्मूला समझ आ गया कि 45,000 रुपये हमने लगाए एक प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर, सारा स्टोर चला, 20 प्रोडक्ट सेल हुई और हमारे पास प्रॉफिट आ गया पीछे टोटल 1,27,000 रुपये का खर्चा हुआ, ये निकाल के 1,27,000 था। तो आप $1,000,000 भी इससे कमा सकते हैं, लाखों रुपए भी आप अपने अमेज़ॉन से कमा सकते हैं। ये बहुत ही आसान टूल है जंगल स्कॉट, आप इसको डीपली सीखें, समझें, और कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई हो, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ हो कि मैंने आपको क्या समझाया।
आई होप समझ आए हो कि क्राइटेरिया कैसे लगाते हैं। ठीक है, आप क्राइटेरिया चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक प्राइस रेंज निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल है लर्निंग हब, उसको सब्सक्राइब करें और अच्छी वीडियोस देखने के लिए मुझसे रब्ता करें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए वीडियोस देने वाला हूँ।